अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हम्माद शेख और आज का मेरा पहला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होगा। चले, मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप लोगों से भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होगा उसमें। तो ये है मेरी गाड़ी, मैं इसमें कुछ सामान रख दूँ। चलें आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँ। दरवाजे भी थोड़े से मुझे फ्रीज से लग रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो मेरा नाम, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि मेरा नाम मोहम्मद हम्माद शेख है और मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के शहर शिकागो में। और मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ पर और यहीं पर ही मेरी जॉब भी है। मेरा छोटा मोटा बिज़नेस है, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो आइए मैं अपने साथ आपको सब एक्सप्लोर कराता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का। और नए मैं फूडी तो बहुत ज़्यादा हूँ, तो इसलिए नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए नए फूड को एक्सप्लोर करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ऑथेंटिक ओपिनियन अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट फूड पसंद आएगा और मैं आप लोगों तक कुछ अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूंगा। तो चलें आज शुरू करते हैं। ऐसा है कि बारिश और जो ना स्नो साथ हो रही है, तो गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। तो जो ना कार वॉश करा लेते हैं, फिर आगे का सफ़र जो है ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बस ये सिग्नल खुल गया है, लेफ़्ट लेन का हो गया है सिग्नल और हम जो है हमारे कार वॉश के बिल्कुल करीब रहता हूँ मैं। मेरा कार वॉश आ गया है। यहाँ से हम लेफ़्ट बना लेते हैं। अरे भाई साहब कहाँ आ रहे हैं आप? अच्छा, मेरा भी लेफ़्ट टर्न है, उनका भी लेफ़्ट टर्न है। ये मेरा कार वॉश आ गया है और ये देखिए कार वॉश में से गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि हालत बहुत नासाज हो गई है इस वक्त गाड़ियों। चलें जी, तो हम अपने कार वॉश पे आ गए हैं। ये मेरा ऑटोमेटिक कार वॉश है। हाँ भाई, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शिकागो के सबर्ब्स कैसे दिखते हैं इन विंटर्स। ये कुछ अच्छा एरिया है, ये इधर थोड़ा सा इसको पोश एरिया भी कह सकते हैं आप। तो आए देखिए कैसा लगता है। ये स्टॉप साइन है। स्टॉप साइन पर रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना ख़तरनाक किस्म का आपको टिकट हासिल हो जाएगा बिला फजूल में। और आप देख रहे हैं कि साइड में बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन रोडों पे किस तरीके से सफाई हुई है। तो ये पहले से यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया जाता है यहाँ की गवर्नमेंट के जानिब से, और फिर उसको क्लीन भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी मशीनरीज होती हैं जिसके थ्रू वो लोग इसको यहाँ पर सॉल्ट भी डाल देते हैं। बर्फ़ होने से पहले ही देख लिया जाता है कि यहाँ पर ये शायद पहले आना चाह रही थी या मुझे जाने इजाज़त देना चाह रही थी। ये देखें, ये जिस तरीके से हमारी मस्जिदें होती हैं वहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर चर्च हैं। ये बहुत कदीम नुमा चर्च हैं। और यहाँ का ट्रैफिक भी अपने आप में ये एक अहमियत रखता है। पाकिस्तान की तरह ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत होता है। अच्छा भाई, तो आप अभी मैं आपको अगर टाइम दिखाऊं और आप मौसम देखें, तो ये टाइम हो रहा है 4:31 और आप देख सकते हैं कि अंधेरा सा हो गया। और शिकागो में रहें आप और कॉफ़ी ना रहें, खैर मैं तो ज़िंदा भी नहीं रह सकता कॉफ़ी के बिना। तो चलें कॉफ़ी पकड़ लेते हैं फिर फ़ौरन से।
और इनको ऑर्डर देते हैं कॉफ़ी का। हेलो, yeah, can I get the caramel cream and sugar small cold coffee? Small iced coffee, cream and sugar? Yeah, caramel cream and sugar. Caramel cream and sugar, yeah. Not hot. I need cold. Cold, got it. Yeah, thank you. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. अच्छा भाई, तो मैंने कॉफ़ी ले ली है। ये रही मेरी कॉफ़ी। मैं शाम के टाइम में ज़रा कोल्ड ही कॉफ़ी पीता हूँ। मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है कोल्ड कॉफ़ी पीना मेरा, लेकिन यार हॉट कॉफ़ी सिर्फ जो है वो सुबह ही पी जाती है मुझसे। जब मैं ऑफिस के लिए उठता हूँ तो जब भी पी सकता हूँ, उसके बाद मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। तो वो ले लिए। और मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि अभी 4:36 हो रहे हैं और आप माहौल देखें, ऐसा लग रहा है कि बस रात होने वाली है। और तो इसलिए सूरज जल्दी ढल जाता है यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि जो है ना, एक भी दरख्त के ऊपर एक पत्ता नहीं है। तो इन दिनों में सारे पत्ते जो है ना वो झड़ जाते हैं यहाँ के, और कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है। तो अच्छा भाई, मैं देख रहा था इतनी देर से ट्रैफिक क्यों जाम है। तो ट्रैफिक की वजह ये है, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, शिकागो वाटर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये लोग जब काम करते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल एक श्रिंक हो जाता है और लोग बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उसको ओबे करते हैं। तो वेलकम बैक। और मैं थोड़ा सा आपको शिकागो डाउनटाउन दिखाऊं कि किस तरीके से दिखता है। शिकागो की हाई राइज बिल्डिंग किस तरीके की दिखती हैं रात में, और ट्रैफिक भी बड़ा वैसे ख़तरनाक दिखता है, वो भी देखिए। अच्छा भाई, तो अगर अभी मैं आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने लाया हूँ जो कि जहाँ से पूरा शिकागो डाउनटाउन दिखता है। तो चलें आए देखते हैं आप। बाकी मैं एक चीज़ और भी बताऊँ आपको। आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक आइस, और ये फ्रीजिंग मौसम के अंदर बहुत ख़तरनाक होती है। गिरने का भी इसमें ख़दशा होता है, और इससे एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आए चलें नीचे चलते हैं। समंदर है, थोड़ी सर्दी हो रही है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को भी दिखाना है। और मैं भी यहाँ कभी कभी जब मैं अपनी जॉब से थोड़ा सा थक जाता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ। थोड़ा यहाँ का जो व्यू है, जब मैं नया शिकागो आया था तो यहाँ मैं आया करता था। और थोड़ा जब मैं अकेला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई जान पहचान कुछ नहीं थी, तो यहाँ मैं अकेला आया करता था, कभी कॉफ़ी वगैरह लेके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा शिकागो दिखता है। ये समंदर है। सर्दी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। बेहतर यही है कि गाड़ी में चल दिया जाए, वरना ख़ुद भी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि सर्दी हो रही है एकदम फ्रीजिंग। मेरे हाथ जो है ना वो अकड़ हैं। इससे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रहना, जब भी आपको दिख रहा होगा पूरा सन्नाटा हुआ हुआ यहाँ पर, लेकिन व्यू की मेहनत और पैसे वसूल है। चलते हैं अपनी गाड़ी में, और फिर कुछ मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैंने कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा। तो चलते हैं। थैंक यू। हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी में भी वॉश करा के लाया था, जब भी इसकी हालत थोड़ी बेहतर हो रही है। तो मेरी कॉफ़ी भी जम जाएगी लग रहा है मुझे। खुल जाओ भाई, हाथ पकड़ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तो मैं अब आप लोगों को कुछ अपने बारे में भी बताता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है माइल्स विद मोहम्मद। तो इस चैनल का मोटिव यही रहेगा
के न्यू ट्रैवल व्लॉग्स और जो भी मैं ऑथेंटिक अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगा मैं बिल्कुल करूँगा। और इसके साथ साथ फूड व्लॉग्स भी रहेंगे और कि हम कौन सा नया फूड जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ आपको तो वो मैं 2019 में शिकागो आया था और जब से मैं अब तक शिकागो में ही हूँ और मैं अपनी फैमिली बेस पे इधर आया था। यहाँ पर मेरी फैमिली तकरीबन मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर हेयर फॉर लाइक 40 इयर्स नाउ। और शुरू में आया था मैं यहाँ पर, कोविड अचानक से आते ही साथ कोविड आ गया था, तो कोविड आने के बाद बड़ा स्ट्रगल रहा और क्या नाम है, फिर कुछ शुरू में तो छोटी जॉब्स की और फिर उसके बाद जो है ना जैसे ही थोड़ा बहुत खुला तो फिर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी मेरी, फिर मैंने वहाँ जॉब की। फिर मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जॉब करने लग गया क्योंकि मेरा प्रीवियसली एक्सपीरियंस जो है वो सेल्स और मार्केटिंग का है। तो मैंने तकरीबन पाकिस्तान में 7-8 साल जॉब की, कॉर्पोरेट जॉब, वो भी एक वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान की। और मैं कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है, मैं कराची में ही पला बड़ा और वहीं रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ आ गया, स्ट्रगल शुरू की, फिर जॉब की शुरू में थोड़ी, फिर समझ में नहीं आया जॉब से जो लाइफस्टाइल में वहाँ छोड़ के आया था और यहाँ अगर अपने घर और देश को छोड़ने के बाद तो जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास पाकिस्तानी लड़के की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। गाड़ियों से मुझे बहुत मोहब्बत है तो गाड़ियों के हवाले से ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो करते फिर मैं जब वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत सेट हो गया, फिर मैंने कुछ नया सीखने के बारे में सोचा और फिर मैं आईटी के हवाले से फिर मैंने जो ना कोर्सेज़ करना स्टार्ट कर दिए। फिर ऐसे करते जब सर्टिफिकेशंस हो गई तो फिर जॉब अप्लाई करना शुरू की मैंने। लकीली बहुत मेरी वालिदा और मेरी वाइफ की दुआओं से और मेरे मरहूम वालिद की दुआओं से अल्लाह ने जॉब लगा दी यहाँ पर। तो आजकल मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ आईटी के फील्ड से वाबस्ता हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रही है। और साथ में मेरा जो बिज़नेस था मैं वो भी उसको भी रन करता हूँ। और फिर मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी बड़ी बिज़ी हो गई है, कुछ ज़िंदगी में एडवेंचर होना चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो उसी कुछ नया करने की कोशिश में मैं बड़े लोगों को देखा करता था यूट्यूब पर ना, तो बोलने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था कि, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था बात करने का क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग से एक एक्सपीरियंस रहा पुराना मेरा। तो मैं देखा करता था दूसरे यूट्यूबरों को, जैसे अबरार भाई हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुस्तफ़ा हनीफ़ से भी यहाँ पर मिला, वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके बड़े पुराने दोस्त हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो मैंने उनके साथ उनको देखा कि किस तरीके से वो लोग व्लॉग बनाते हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी रही है। तो बस उनसे इंस्पिरेशन ली और थोड़ा मुझे लगा, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से सब कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर आप लोगों को मेरे बात करने का अंदाज़, मेरा व्लॉग अगर पसंद आए तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।